हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसे सजेशंस, ऐसे टीवी शोज जो हर एक सीए स्टूडेंट हो, सीएमए वाला हो या सीएस वाला स्टूडेंट हो, उसे ज़रूर देखना चाहिए। जो उनकी इस पूरी जर्नी में काफ़ी हेल्प करता है। ना कि केवल पढ़ाई में, पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, पढ़ाई के साथ साथ कई जगह पे कई सारे ऐसे मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको इनकी कुछ ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ टिप्स की, कुछ स्ट्रैटेजीज़ की, जो आपको यहाँ से सीखने को मिलेंगी। यार एक रिक्वेस्ट है, हम लोग आपका भी समय जो है बिना बर्बाद किए वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। बस मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है इस समय। क्या हुआ ना, बरसात का टाइम है, मौसम सही नहीं रहता है, जुकाम वगैरह लगा हुआ है, तो मेरी इस वीडियो में थोड़ी सी एनर्जी की आपको शायद कमी लगे, क्योंकि अभी समय तबीयत का ही इशू है। तो प्लीज़ मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझोगे। तो थैंक यू, आप प्लीज़ मेरी बात समझिएगा और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जो मैं पहला शो आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूं, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि यार करण तुम बताओ तुम्हारी फेवरेट टीवी शो कौन सा है, तो मैं तुम्हें को आज क्या जवाब देने वाला हूँ। मैं बोलूँगा मेरा पहला टीवी शो जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है वाइकिंग्स। वाइकिंग्स बेसिकली जो शो है वो कैनेडियन सीरीज है और ये डिपिक्ट करती है अर्ली मिडीवल स्कैंडिनेविया। आज से कम 1300 से 1400 साल पहले की जो स्कैंडिनेविया हुआ करती थी, एक कंट्री है जिसको आज की डेट में 3 कंट्रीज में डिवाइड किया गया है और उनके नाम हैं स्वीडन, नॉर्वे एंड डेनमार्क। इन 3 कंट्रीज के नाम से आजकल स्कैंडिनेविया को जाना जाता है, स्कैंडिनेविया में नाम चलता नहीं है। इस शो में बेसिकली जो डिपेक्ट किया गया है, रिफ्लेक्ट करी गई है, वो जर्नी करी गई है उस समय के 13 से आज से कम से कम 13 से 14 साल पहले के जो वाइकिंग चीफ हुआ करते थे, रैग्नर लॉथब्रुक, उनकी जर्नी के बारे में करी गई है। फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, आप वो कैसे एकदम फार्मर से कैसे एक किंग बन गए और किंग से एक लेजेंड बन गए, और उनके बेटे ब्यॉन आयरनसाइड, आइवर द बोनलेस, उबा लॉथब्रुक और भी बहुत सारे उसमें कैरेक्टर्स हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात यह आती है कि इस वीडियो को मैं तुम्हें इस शो को मैं आपको सजेस्ट क्यों करने वाला हूँ, क्या काम होने वाला है इस शो का। देखो बेसिकली यार, ये शो देख करके तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी ना स्ट्रांग होने वाली है। तुम भी जानते हो कोई भी शो हो, तुम कोई पढ़ने थोड़ी ना बहुत ज्यादा लग पाओगे, हमें तुम्हारा माइंडसेट डेवलप होने वाला है। होता क्या है ना, हम लोगों की सीए जर्नी जो है वो शुरुआत में जब हम लोग एंटर ही करते हैं तो एक डर के साथ करते हैं कि लोग बताए हुए रहते हैं यार रिजल्ट बहुत कम जाता है, बहुत डाउन जाता है, आप लोग बहुत गलती कर रहे हो और बहुत पढ़ना पड़ता है एंड ऑल दैट। आर्टिकलशिप में तो और दिमाग खराब हो जाता है। तो एक तरह से देखा जाए हम लोग एक बहुत बड़ी जंग में जाते हुए दिखते हैं, एक वॉर में जाते हुए दिखते हैं। तो इस सीरीज को देखो, इस शो को देखो, और क्या होता है इससे जो मैंने पर्सनली फील किया है, अभी इससे रिलेटेड एक बात भी बताऊंगा। एक वॉरियर माइंडसेट डेवलप होता है। हम लोग एक वॉरियर ही तो हैं। हम लोग हर दिन एक जंग लड़ते हैं, हर एक नई जंग लड़ते हैं, हर कोई एक नई जंग लड़ता है। बट अगर हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर दें अपने स्कोप को अपनी सीए जर्नी तक, तो भी वहां पे एक अपनी एक अलग ही लड़ाई है। आप फाउंडेशन के स्टूडेंट होते हो तब से आप सारी चीजें त्यागना चालू कर देते हो और पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हो। धीमे धीमे इंटरमीडिएट आते आते, इंटरमीडिएट पास करने के बाद आप आर्टिकलशिप में एंटर होते हो और वहां पर भी एक नई जंग आपका वेट कर रही होती है, कई सारी नए नए चैलेंजेस और टास्क के साथ। जिस तरह से आप एक वॉरियर बन जाते हो, आपको उसी तरह से स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती होंगी, उसी तरह से एग्जीक्यूट करना पड़ता होगा, जिससे कि आप अपने आप में और वैल्यू एडिशन कर पाओ और अपने आप को सरवाइव कर पाओ, एज वेल एज विक्टोरियस भी हो पाओ, जीत भी आपके कदम चूमे। तो इस शो में आप देखोगे कि इतने सारे कैरेक्टर्स में हर एक कैरेक्टर में कुछ एक नई खूबी है और वहां पे हर एक में एक चीज तो कॉमन मिलने वाली है, वॉरियर माइंडसेट। किसी ने हार नहीं मानी है, हर कोई एकदम नीचे से टॉप पे गया है। तो प्लीज आप इस चीज को जरूर देखें, इस शो को जरूर देखें अगर आपको अपना वॉरियर माइंडसेट डेवलप करना है तो। अब बात करते हैं कि ये अवेलेबल कहाँ पे है। ये अवेलेबल होगा नेटफ्लिक्स पे और ये डिवाइडेड है, अप्रोक्स 6 सीजन हैं इसके और 89 एपिसोड्स हैं टोटलिंग। तो प्लीज वाइकिंग्स को जरूर देखो, आपकी सीरीज में बहुत और काफी हेल्प करने वाला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक चीज और इसमें बताना मैं भूल गया कि आप इसमें मूव ऑन करना बहुत अच्छे से सीख पाओगे। मूव ऑन करना कैसे सीख पाओगे? जैसे होता है ना, हम लोगों के एग्जाम्स होते हैं। अब पहला एग्जाम मान लो अच्छा गया, दूसरा खराब चला गया, तो दूसरे एग्जाम में हम लोग मूव ऑन नहीं कर पाते। दूसरे एग्जाम का गम हम लोगों को सताया करता है, जैसे किसी का ब्रेकअप का गम होता है ना, वैसे सताया करता है। वैसे हम लोगों का सीए स्टूडेंट्स का क्या है,
मूव ऑन नहीं कर पाते। एक एग्जाम खराब हो गया तो अगले एग्जाम को भी ले डूबने की तैयारी करने लगते हैं, अगले एग्जाम की पढ़ाई नहीं करते और पिछले वाले का लिए बैठे रहते हैं दुखड़ा और सबको सुनाया करते हैं, जिससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। तो वाइकिंग्स में ये बहुत अच्छी चीज हुई है, कई सारी जंग यानी वॉर जो हुई है वो हारे भी हैं, लेकिन उसके बाद वहां पर वो अटक के नहीं रहे और उन्होंने लड़ाइयां करी और जीते भी और उससे भी कहीं बड़े बने। तो इस तरह से आप इसमें काफी कुछ सीख पाओगे कि केवल गलतियां करना कोई पाप नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं, बट उन गलतियों को ले करके नहीं बैठना है और ना ही ये परमिट करना है खुद को कि आप उन गलतियों के द्वारा डिफाइंड किए जाएं। आप उन गलतियों के द्वारा नहीं डिफाइंड किए जा सकते अगर आप चाहें तो प्लीज वाइकिंग्स को जरूर देखना। सेकेंड सीरीज जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो है इसका नाम लेने में थोड़ा सा हिचकिचाहट सी हो रही है क्योंकि कई लोगों का शरारती दिमाग कुछ सोचने लगेगा। दूसरी सीरीज जो है वो है गेम ऑफ थ्रोन्स। ओहो, सोचोगे क्या नाम ले लिया भाई ने, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। देखो मैं जानता हूं आपके नजरिए में मेरे भाई बहन कई सारे सोच रहे होंगे कि यार कुछ खोखट बताएगा ये, लेकिन बात ऐसी है ना यार, देखो मैं उस नजरिए से बात नहीं कर रहा हूं। ऑल दो ये सीरीज जो है ये भी काफी, इसमें भी काफी ऐसे सीन्स हैं, अब्यूजिंग लैंग्वेज है, न्यूड सीन्स भी हैं कई सारे, जो शायद नॉर्मल पब्लिक के लिए सही नहीं है और डिपेंड करता है आप इसको किस नजरिए से देख रहे हो। मैंने भी पूरी सीरीज देखी है बट मैं उस नजरिए से चाहता हूं आप मेरे नजरिए से देखो इसको, ना कि केवल एंटरटेनमेंट के साथ देखो। आप इससे कुछ टीचिंग्स भी लो, इससे कुछ लेसन्स भी लो जो कि इसमें भरे हुए हैं, मार्क माई वर्ड्स भरे हुए हैं और मेरे काम भी आए हैं। तो गेम ऑफ थ्रोन्स जो बेसिकली है इसमें कई सारी चीजें हैं, उनमें इसमें सबसे पहली चीज तो क्या है, एक हिस्टोरिकल ड्रामा है। बेसिकली ये हिस्टोरिकल ड्रामा है, इसका रियल वर्ल्ड से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं है। ये बस इसमें ड्रैगन्स हैं, मैजिक एंड ऑल दैट, काफी कुछ होता है, बट इसमें बेसिकली हम लोग सीखेंगे क्या एज अ सीए स्टूडेंट, हम लोगों के क्या काम आने वाला है। इसमें काम ये आने वाला है, मैं किस्सा भी बताता हूँ आपको, आपके इससे ये आप सीख पाओगे बेसिकली कि आपके अगेंस्ट कितनी भी परेशानियां हों, आपको चलते रहना बहुत जरूरी है, आपको दिमाग में डाउट्स नहीं लाने हैं। आप इसमें एक कैरेक्टर है जॉन स्नो, जो इसका मेन कैरेक्टर है, वो उसने एक लाइन बोली थी, मैनी बैटल्स हैव बीन वॉन अगेंस्ट ग्रेटर ऑड्स। प्लीज फिर से सुनो, मैनी बैटल्स हैव बीन वॉन अगेंस्ट ग्रेटर ऑड्स। इस लाइन को मेरे दिमाग में अपने छाप लिया था और मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। बात है नवंबर 2019 में मेरा अटेम्प्ट था सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का, नवंबर 2019 में, और एक महीने बचा था और मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था। प्रॉब्लम ये हो गई थी, मेरे कोचिंग जहाँ पे ज्वाइन कर रखी थी यार, वो कोचिंग कुछ उन लोगों ने सही से सिलेबस कवर नहीं कराया था और उसके कारण मेरे पूरे बैच को सफ़र करना पड़ा था। मैं इतना डिप्रेस हो रखा था, एंग्जाइटी हो रखी थी कि मैं ना चैन से सो पा रहा था ना खा पा रहा था। और हो क्या रहा था यार, फिर मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स तो मैंने पहले देख रखी थी, तो उसमें एक ये जो कोट था, एक लाइन थी इस कैरेक्टर की जॉन स्नो की, वो मेरे दिमाग में घूम रही थी कि कई जो लड़ाइयाँ हैं वो जीती गई हैं, आपके ऑड्स कितने भी खराब हों, आपकी दशा जैसी भी हो, बट आप जीत सकते हो। ये यहाँ पे एक चांस है, एक उम्मीद है। और मेरे दिमाग में फिर उस समय मैंने सब छोड़ा कि क्या कोचिंग वाले ने किया, क्या अब तक हुआ, सब गया ऐसी की तैसी में। मेरे को करना क्या है, मेरे को जितना भी मेरा तैयार है, थोड़ा सा भी तैयार है, मेरा 50%, 60%, 100% सिलेबस नहीं कवर है ना, मेरा 60% तैयार है, 70% तैयार है, जितना भी तैयार है लेके बैठ, उसको बार बार पढ़, जितना समय बचा है बिल्कुल क्या कहते हैं आग लगा दे अच्छे से। और मैंने यही सोच के पढ़ाई चालू करी और मैंने नवंबर में एग्जाम्स दिए। कुछ एग्जाम्स अच्छे भी गए, किसी में अच्छे के साथ साथ कुछ ना कुछ खराब भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली मैंने रिजल्ट का वेट किया एंड जनवरी या फरवरी 2020 में रिजल्ट आया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं पास था। तो वहां से मैंने लेसन ये लिया कि यार जरूरी है, आपको चलते रहना है, आपके ऑड्स कितने भी खराब हो बट आपको चलते जाना है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो ये मैंने गेम ऑफ थ्रोन से सीखा। सोचो एक सीरीज जो कितनी बदनाम है, अगर मैंने इसका नाम लिया होता तो यार कई लोग सोच रहे होंगे, कितने शरारती ख्याल आए होंगे सबके दिमाग में, बट मैंने इसको किस तरह से यूज किया है। और ये तो मैं केवल एक बार की बात बता रहा हूं, किसी एक एपिसोड की बात है। टोटल 73 एपिसोड्स हैं और हर एक एपिसोड में कई सारी चीजें हैं जो मैंने अप्लाई करी हैं, जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करा पाऊंगा मेरे भाई। तो इसको देखना होगा आपको। यहाँ पे तो कई सारे कैरेक्टर्स होंगे, हर एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप।
आपको जर्नी दिखेगी कि आप कभी भी उम्मीद ना हारें। ये मुझे हेल्प मिली है। और गेम ऑफ थ्रोन्स में स्टूडेंट के साथ साथ ये स्पेशली आर्टिकल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आर्टिकलशिप जाते हो आप तो अप्रोक्सीमेटली आप फाउंडेशन या इंटरमीडिएट करके आए हो, तो होता ये है कि यार अब तक तो आप केवल किताबी कीड़े थे, आप केवल पढ़ाई कर रहे थे, आपने केवल पढ़ाई करी है। मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ कि सिंपल पढ़ाई करी, उसके अलावा आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। आर्टिकलशिप में जाओगे, जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अपना पहला स्टेप रखोगे तो कई तरह की राजनीति होती है जिसको पॉलिटिक्स बोलते हैं, जिससे अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, सॉरी यार थोड़ा सा तबीयत वाली दिक्कत है। तो होता क्या है, आर्टिकलशिप में जब आप एंटर करते हो तरह तरह के लोगों से मिलते हो, तरह तरह की पॉलिटिक्स होती है, और उस पॉलिटिक्स को लोग सस्टेन नहीं कर पाते। कहते हैं यार ये बहुत खराब हो रहा है मेरे साथ, ये बहुत खराब हो रहा है, पॉलिटिक्स क्यों हो रही है मेरे साथ, बहुत खराब जगह में आ गया, मैं तो कितना सीधा साधा था। भाई तुम क्यों सीधे साधे हो? कौन कह करके गया है? किसी डॉक्टर ने बोला है कि तुम सीधे बन के रहो? इज इट नेसेसरी कि आप बहुत अच्छे इंसान बन के रहो? आपको भी पॉलिटिक्स, अगर वो पॉलिटिक्स यूज कर रहा है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है, पॉलिटिक्स यूज कर रहा है तो आप भी सीखो ना, आप भी उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करो ना। कई बार आपका कटेगा, बट क्या जरूरत है, आपको भी सीखना चाहिए, ये आपके काम आती है भाई मेरे। आर्टिकलशिप हो या फिर लाइफ हो, कुछ भी हो, हर कोई पॉलिटिक्स करेगा। आप ये कंप्लेन मत करो कि यार पॉलिटिक्स क्यों हो रही है, ये कहो कि अब बेटा मैं भी सीखूंगा। मैं, अगर मेरे को इस इन्वायरमेंट में सस्टेन करना है, इस डायनेमिक इन्वायरमेंट में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में सीखा होगा ना आपने कि भाई एनवायरमेंट डायनेमिक है और आपको स्ट्रेटजीज लगातार बदलते रहनी है। आप हर चीज के लिए प्रोएक्टिव नहीं हो सकते, आप हर चीज के लिए रिएक्टिव नहीं हो सकते, आपको उसका एक मिक्स होना पड़ेगा, आपको पॉलिटिक्स भी समझनी पड़ेगी। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में पॉलिटिक्स का ज्ञान बहुत भरा हुआ है। ये मैं केवल स्टूडेंट्स की बात नहीं, आर्टिकल्स के लिए बहुत जरूरी है, और किसी भी इंडिविजुअल के लिए जो लाइफ में ऐसे इश्यूज को काफी फेस कर रहा है। तो आर्टिकल्स के लिए यार पॉलिटिक्स यहाँ पे सीखना समझना एटलीस्ट उतनी, जिससे वो अपने आप को वैल्यू एडिशन दे पाए, तो उसके लिए आपको पॉलिटिक्स सीखना बहुत जरूरी है। तो गेम ऑफ थ्रोन्स में कई सारी चीजें, कई सारे कैरेक्टर्स, मैं 2 कैरेक्टर्स के नाम ले लेता हूँ। लॉर्ड पीटर बेलिश हैं, एक कैरेक्टर है यार, इसके बारे में अगर इसको आप देखोगे इस शो में, तो इसने तो बहुत खतरनाक काम किया कर रखा है, बहुत खतरनाक काम किया है। और इसके जो आप एक्टिंग देखोगे, इसके जो मूव्स उसमें देखोगे, आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स का असली मतलब कह सकते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स का प्लेयर असली तो वही लगता है। और आप सीख पाओगे काफी कुछ अपनी लाइफ के लिए भी। तो प्लीज गेम ऑफ थ्रोन्स को भी आप देखो, उस नजरिए से मत देखो। सोल पर्पस आपका एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, वो तो होगा ही होगा, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है, एज अ स्टूडेंट या एज अ पर्सन आपको देखना चाहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज, मेरा कहीं से ये मानना नहीं है कि अपनी पढ़ाई को छोड़ो और इस पे कूद जाओ, नहीं। आप इसको देखें, आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं कि बिंज वॉच कर डालना है या 2 दिन में या हफ्ते भर में मेरे को सीरीज ही खत्म करनी है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, नहीं। आराम से देखो। अगर एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए देखोगे ना, तो यार तुम फिर पढ़ाई छोड़ दोगे। मेरा ये पर्पस नहीं है आप पढ़ाई लिखाई अपनी वैल्यू एडिशन छोड़ दो। आप इसको केवल उस पर्पस से देखो और आराम से देखो, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक बार में देख डालो। तो प्लीज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और भी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं, ऐसी वीडियोस भी आएंगी और एजुकेशनल वीडियोस भी आएंगी। और लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, उसे अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो। एक्सीए एग्जाम्स जिनके ओवर हो चुके हैं, होने वाले हैं, उनके लिए है, आई बटन पे लिंक दे रखा है, उसे प्लीज़ जा करके चेकआउट करो। और मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।